तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं सैलाब की, किस तरीके से सैलाब जब सामने आना शुरू हुआ। लेकिन अब आप इस नक्शे के जरिए समझिए कि किस तरीके से जोशीमठ से जब एवलांच के बाद में इस पानी का तेज बहाव बढ़ना शुरू हुआ तो वो नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। पहले कर्णप्रयाग पहुंचा, उसके बाद रुद्रप्रयाग, और फिर एक अच्छी चीज़ ये रही कि कम से कम जैसे ही जोशीमठ के बाद चमोली ज़िले के बाद से ये बहाव की स्पीड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। लेकिन जो रूट आप देखिए, अगर ये बहाव कम नहीं होता तो ये निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करता ऋषिकेश तक। लेकिन अभी की स्थिति ये बता रही है कि पानी का बहाव धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, और ऐसी स्थिति में जो स्पीड है उस पर कम होने की वजह से ये ज़रूर है कि ऋषिकेश में पानी का स्तर बढ़ सकता है, पर उसके बढ़ने की वजह श्रीनगर का जो डैम खोला गया है उसकी वजह से। और इस वक्त हरेंद्र नेगी हमारे साथ रुद्रप्रयाग से मौजूद है। हरेंद्र, एक बार स्थिति आप थोड़ी बता पाएंगे, क्या हालात हैं वहां पर? राहुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे एक बार आपने देखा होगा जब आप 2013 में उत्तराखंड आए थे, तो केदारनाथ की यात्रा, केदारनाथ के दौरान जो आपदा हुई थी उसी तरह की स्थिति यहाँ पे एक बार पैनिक फैल गया था। लेकिन एक सुखद खबर ये है कि जो पानी का जो वेग है वो बरसात के दिनों में ज़्यादा होता है और बारिश होती है तो लगातार उसका वेग बढ़ता ही जाता है। तो उसमें पत्थर आता है, मिट्टी आती है, और जो वो पेड़ आते हैं, पत्थर आते हैं, वो सब उसका सैलाब बढ़ जाता है। लेकिन ये सुखद है कि उसका जो 1 मीटर ऊपर उसका जो वेग है पानी का, जो क्यूसिक पानी है वो 1 मीटर जो उसमें होता है उसे 1 मीटर ऊपर है। तो निश्चित तौर पे जहाँ पे जहाँ पर नदी का फैलाव चौड़ा होगा और बरसात में जो नदी का फैलाव चौड़ा रहता है वहाँ पे पानी बढ़ जाता है। तो ये जो फैला रहा है वो घट जाएगा धीरे धीरे, और जो नीचे आते आते जैसे रुद्रप्रयाग आएगा, श्रीनगर आएगा, हरिद्वार, ऋषिकेश जब जाएगा तो निश्चित तौर पे कम होता जाएगा। तो एक सुखद घटना। ऊपर की स्थिति आपको कुछ पता चल पा रही है? लोग रुद्रप्रयाग लगाए हुए हैं, लोग खड़े हैं नदी के किनारे। जो एक बार पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 200 मीटर के दायरे में कहीं भी तो जो लोगों का घर है उनको खाली कर दिया, लेकिन तब प्रशासन ने या राज्य सरकार ने उसमें कोई। हरेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या आप बता पाएंगे, हरेंद्र क्या आप बता पाएंगे कि तपोवन के बारे में कुछ खबर आपको मिल पा रही है? वहां के हालात क्या हैं? ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? राहुल, जिस तरह से जो घटना घटी है कि जो ग्लेशियर टूटा है और जो ऋषिगंगा जो रेडी में जो पुल बना, जो डैम बना हुआ था उसका जो किनारा था वो टूट गया था। उसके तरह उसके बेग के कारण जो नदी का जल स्तर है वो बढ़ गया था। तो उसी को देखते हुए एहतियातन कदम यहाँ पे भी उठाए गए हैं। जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा जो निचले इलाके हैं उनको खाली कर दिया गया है, और जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, जो जनपद की पुलिसें हैं वो बिल्कुल तैयार है, और यहाँ तक कि मुनादी कर दी गई है। राहुल, पिछली बार याद है 2014 में जब वो आपदा आई थी, उस वक्त रुद्रप्रयाग भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति में हो गया था। आप पीछे की तरफ कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं हरेंद्र हमको कि अभी क्या हालात हैं रुद्रप्रयाग में? राहुल, मैं स्वयं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। और आज सबसे बड़ी रविवार का दिन था, और रविवार के दिन निश्चित तौर पे लोग घरों में थे और छुट्टी का दिन था, और लोगों में जिस तरह से ये घटना घटी तो उसके बाद एक पैनिक से फैल गया है, और लोगों में जानकारी, एक दूसरे को फोन पे जानकारी ले रहे हैं कि सभी जगहों से फोन आ रहे हैं लोगों को किस तरह की घटना है, किस तरह से हर कोई सोचना चाहता है, जानना चाहता है कि क्या उत्तराखंड में इस तरह की तबाही क्यों हो रही है, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर 2013 की ये एक आपदा की याद यहाँ पे दिलाते हैं। राहुल, हरेंद्र, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तस्वीरें वही याद दिलाती हैं 2014 की, जिस तरीके से पानी का सैलाब उस वक्त आया था वही सैलाब यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन यही कहा जा सकता है कि कम से कम वैसी तबाही, उस तरीके की खबरें ना सुनने को मिले। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।